हरिओम। मैं आनंद साडिल्य आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज बात करेंगे अहंकार के बारे में। क्यों व्यक्ति अहंकारी बन जाता है और वह यह भूल जाता है कि सब करने वाला परमात्मा नहीं है। वह अपने आप को ही कर्म करने वाला व कर्म का फल देने वाला बन जाता है। क्योंकि बोला गया है कि मूर्ख विद्वान समझ सकता लेकिन अभिमानी कभी नहीं समझ सकता। आज अहंकार के बारे में बताएंगे कि अहंकार व्यक्ति को किस प्रकार नाश की ओर ले जाता है। क्योंकि अहंकार व्यक्ति का विनाश कर देता है। जो दर्शक इस चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। ईश्वर की सत्ता को स्वयं को भिन्न मानना ही अहंकार है, अर्थात स्वयं को शक्तिशाली, बलवान, सर्व साधन संपन्न समझने की भूल ही अहंकार है। सर्वशक्तिमान तो एकमात्र ईश्वर ही है। उसके समक्ष अन्य सारे जीव निर्जीव तृण तिनके के समान हैं। उसी की शक्ति से शक्ति है, उसी से बल है, उसी से संपन्नता। तात्पर्य यह है कि सभी कुछ उसी का है। उसके द्वारा प्रदान की गई वस्तु को अपना समझना अहंकार नहीं तो और क्या है। अहंकार का त्याग तभी संभव है जब आप सभी कुछ ईश्वर को समर्पित कर देंगे, अर्थात तन मन धन ईश्वर को अर्पण कर दो। जब तुम्हारा कुछ अपना है ही नहीं, फिर जिसका दिया हुआ है उसे वापस करने में संकोच कैसा। जिसने इस गूढ़ रहस्य को अपना लिया वह अहंकार मुक्त हो गया। क्योंकि व्यक्ति को अहंकार किस चीज का करना चाहिए? अहंकार करने योग्य हम हाँ ही नहीं, तो भला फिर इंसान अहंकार करे भी क्यों? क्योंकि जब जन्म भी दूसरे ने दिया और नाम भी दूसरे ने दिया और शिक्षा भी दूसरे ने दी और अंतिम में आपका अंतिम संस्कार भी दूसरों के अधीन है, तो पर अपना क्या हो सकता है? अपना तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसलिए व्यक्ति को अहंकार का त्याग करना चाहिए और उसे सब कुछ ईश्वर के अधीन, भगवान के अधीन छोड़ना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति कभी भी बुरा अच्छा नहीं हो सकता। उसका समय बुरा अच्छा होता है। परमात्मा सबको अच्छा टाइम भी देता है। वह उसके गुणों पर निर्भर करता है। यदि वह अच्छे समय में अपने पास गुणों को रखता है या उस अच्छे समय में उसको अहंकार ना आए, तो परमात्मा कभी भी उसका बुरा टाइम नहीं देता। जब इंसान अपने आप को सबसे बड़ा समझता है, इस प्रकार से उसके अंदर अहंकार हो जाता है,
तब परमात्मा उसको बुरा समय देता है। और ये अटल सत्य है, भगवान सभी को अच्छा बुरा समय देता रहता है, लेकिन वह उसके गुणों पर धारणा करता है कि उसने उस अच्छे समय पर रहना है या नहीं रहना है। क्योंकि तभी कहते हैं व्यक्ति को तरक्की करना आसान है, लेकिन उस तरक्की पर टिके रहना आसान नहीं है। इसलिए अहंकार का त्याग करना चाहिए और सब कुछ उस परमात्मा के अधीन समझना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल माना जाता है और तभी वह इंसान कहने के लायक है। यदि व्यक्ति किसी गरीब को नहीं समझ सकता, किसी के बुरे समय को नहीं सकता, तो वह व्यक्ति इस जीवन में पशु तुल्य माना जाता है। और वही अहंकार उसको अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने को कहता है। वह भगवान को भी भूल जाता है, वह सदैव अपनी पूजा करवाना चाहता है। क्योंकि जब व्यक्ति कुछ भी ज्ञान देना चाहता है तो वह सोचता है कि मैं यह दूसरे को समझाना चाहता हूं कि मैं कितना ज्ञानी हूं। क्योंकि यदि ज्ञान आपके पास है तो जो ज्ञानी के पास जाता है उसका हो रहा उसको वैसे ही दृश्य दिखा देता है कि व्यक्ति के पास ज्ञान है। और अज्ञानता वाले व्यक्ति, अहम वाला व्यक्ति, अहंकार वाला व्यक्ति सदैव अपनी बात को सत्य घोषित करना चाहता है। इसलिए सदैव अहंकार का त्याग करें, तभी व्यक्ति इस जीवन में भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। तभी वह जो अपने अंदर आनंद होता है उसकी अनुभूति कर सकता है। अन्यथा व्यक्ति के पास चाहे कितनी ये दौलत हो, कितना ही सुख हो, कितनी ऐश्वर्य हो, मान हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वह शून्य हो जाती है। और उस आनंद और परम परमात्मा ईश्वर की वह शक्ति तभी अर्जित कर सकता है यदि वो अहंकार से दूर रहेगा। अहंकार को दूर करें और सब परमात्मा के अधीन छोड़ दें, तभी व्यक्ति इस जीवन में सुखी होता है। दर्शकों, यह छोटा सा दृष्टांत आपको कैसे लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और हरिओम जरूर लिखें। क्योंकि यदि व्यक्ति परमात्मा के नाम पर यदि वह इस आधुनिकता में इतना फंस गया है, परमात्मा के चिंतन में, परमात्मा के भजन में, परमात्मा के गुणगान में समय नहीं लगा सकता, तो कम से कम अपनी वाणी से उस परम पिता परमात्मा के नाम से हरिओम जरूर बोलता है। यदि व्यक्ति 24 घंटों में एक बार भी परमात्मा का उच्चारण करता है, तब भी परम पिता परमात्मा उस पर कृपा करते हैं। इसलिए हरिओम जरूर बोले, हरिओम हरिओम।